आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति पर शहर के 4 प्रमुख डॉक्टरों के साथ सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद किया। आप लोग लीजिए, वो ये है कि मैं यहाँ पे आज मात्र एक अपनी टीम के प्रतिनिधि के रूप में जो असली मेहनत कर रहे हैं वो लोग पीपी पहने, मास्क पहने, इस वक्त छुपे हुए हैं क्योंकि वो इस समय काम कर रहे हैं। दिन रात हमारे दिन रात राजा मिश्रा अस्पताल में दिन रात रोगियों की सेवा कर रहे हैं। तो असली श्रेय मेरी टीम को जाता है। बस मात्र मैं इतना ही कह रहा हूँ। इस संवाद में पीएम ने कोरोना को लेकर काशी की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने काशी कवच के नाम से टेलीमेडिसिन की शुरुआत की। वहीं मीटिंग में शामिल सभी पदाधिकारियों ने बताया कि पीएम के दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं पर दिन रात मेहनत की जा रही है। कोरोना कर रहे हैं सेकंड लेवल पे बहुत ही परसेंटेज कम हो गया, 3% पे आ गए हम लोग। और आगे थर्ड जो लेवल आएगा हमारी, उसकी पूर्व में हम लोग तैयारी अच्छे से अच्छे करके ताकि उससे लड़ाई हम लोग लड़ सकें। ये शुभकामना देते हुए उन्होंने पूर्व में भी इसके लिए पूरी तैयारी कर लें। सारे पेडिट्रिशियन और डॉक्टरों को एक मीटिंग करके उन्होंने पूरी तैयारी करने के लिए किया है कि बच्चों के लिए एक अलग से एक जो भी इमरजेंसी वार्ड है वो बना लिया जाए ताकि बच्चों को जो भी दिक्कतें आएँ, और इसकी वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने किया है कि जल्दी वो आ जाए। वाराणसी के प्रमुख चिकित्साधिकारी डॉक्टर वीवी सिंह ने बताया, अस्पतालों के प्रमुखों से पीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं और कोरोना की आगामी लहर को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि शहर में ब्लैक फंगस को लेकर पीएम ने खास ध्यान देने की बात कही है। चिकित्सा विज्ञान संस्थान की जो सुविधाएं थी उसके बारे में मैंने उनके सामने चर्चा करी थी, जिसको कि उन्होंने बड़ी ध्यानपूर्वक सुना और उसके बारे में उन्होंने संतोष व्यक्त किया। साथ में प्रधानमंत्री जी को हमने ये भी बताया कि हमारे यहाँ क्या व्यवस्थाएं नहीं बनी, क्योंकि सेकंड जब ये आया और थर्ड वेव का हम किस तरीके से व्यवस्था बना रहे हैं। हमारे पीडियाट्रिक आईसीयू, न्यूनेटल आईसीयू और पीडियाट्रिक्स के लेकर के जो व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं उसके बारे में मैंने उनको बताया और संतोष उन्होंने उसके प्रति प्रकट किया। आज की डेट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने हमारे अस्पताल के अंदर हमने 100 बेड की व्यवस्था पीडियाट्रिक्स की कर चुकी है, जिसमें कि 54 बेड तकरीबन 54 बेड जो हैं वो नॉन क्रिटिकल वाले हैं, यानी और 48 बेड जो हैं वो आईसीयू और NICU के फॉर्म में आज से कार्यरत हैं। साथ में मैंने उनको इस बारे में भी बताया कि म्यूकरमाइकोसिस जो काली फंगस है उसके लिए 40 बेड का जो एक हमने सेपरेट वार्ड खोल दिया जो क्रियाशील हो चुका है, जिसमें हमारे मरीज तकरीबन 19 जो हैं हमारे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में भर्ती हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हैं, और जो कोविड पॉजिटिव नहीं हैं लेकिन उनको काली फंगस हो चुकी है उनको हमने सेपरेट वार्ड में भर्ती करके उनका इलाज शुरू कर दिया है, जिसमें कि एम्फोटेरिसिन B नामक जो दवा है उसका किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक स्पेशलाइज्ड थिंग है, इसको हर आदमी को सीख करके ही करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर सूचित करना चाहूँगा कि जनवरी के माह में संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने अपने चिकित्सा विज्ञान संस्थान में इस चीज़ को पहले से ही समझ लिया था कि सेकेंड वेव आएगी, और सेकेंड वेव की तैयारी हमने करीबन अपने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 130 बेड और ट्रॉमा सेंटर में 94 बेड का हमने कर लिया था, और उसकी ऑक्सीजन की व्यवस्था भी हमने चुस्त दुरुस्त कर ली थी। वेंटिलेटर्स हमने अपने चालू कर दिए थे और इसी क्रम में हम अपने वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर इस माध्यम से सूचित करना चाहूँगा कि अभी कल ही हमारे पास 30 वेंटिलेटर की एक खेप और आ चुकी है। 4 दिन पहले 20 वेंटिलेटर की खेप आई थी, जिसको कि हमने संचालित कर दिया है और वो विभिन्न लेवल पे उनको लगा करके मरीजों का इलाज किया जा रहा है। काशी मॉडल के लिए 3 बातें थीं उसमें। जिला प्रशासन ने जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जिसकी कि उन्होंने भूरी प्रशंसा की, जिसकी वजह से हमारा ये कोविड का जो कोरोना कॉल है या कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो कंटेन हुआ। सबने प्रेजेंटेशन दिया पूरा, जो यहाँ की व्यवस्थाएं थी, स्वास्थ्य सेवाएं थी। उसके बाद जो चारों अस्पतालों के जो प्रमुख अस्पताल थे उसके प्रमुख अधीक्षकों ने, जैसे DRDO के प्रमुख बवेजा साहब ने, PHU के डॉक्टर KK गुप्ता ने, कबीर चौरा के डॉक्टर प्रसन्न कुमार ने और टाटा के डॉक्टर असीम ने अपने अस्पतालों के बारे में बताया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया और हम ये इस तैयारी में उन्होंने जो भी
कार्य किए गए उस पर संतोष व्यक्त किया और आगे के लिए भी जो हमारी जो संभावित तीसरी लहर है उसके लिए पूरी अच्छी तरीके से तैयार रहे। ये जो हमारी व्यवस्था है आगे कंटिन्यू करते रहें, जिससे किसी भी परिस्थिति में हम लोग निपटने को तैयार हैं। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, ऑक्सीजन कंसनट्रेट है और जो ऑक्सीजन व्यवस्था उसके लिए उन्होंने इसकी सराहना की और देश और पूरे अन्य जगहों के लिए वाराणसी का जो किया गया कार्य एक मॉडल फंगस के बारे में BHO के डॉक्टर गुप्ता ने प्रेजेंटेशन किया। उसके बारे में उन्होंने बताया कि इस बीमारी के लिए भी एक रिसर्च वर्क करें और नीचे के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको ट्रेनिंग दें, जिससे कि उसकी बीमारी के बारे में लोगों को पता चले तो सही समय उसको रेफर करके। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई-मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।